मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 5। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 5 में आपके क्या है, लिंग। तो लिंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो लिंग, इसमें हमारे पाठ में क्या बताया है, लिंग के बारे में बताया गया है और लिंग के भेद और उसके कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बनाना। तो लिंग क्या कहलाता है, देखिए। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी क्या होता है लिंग एक का, जिसका मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। तो देखिए हम अपने घर व विद्यालय के आसपास अनेक व्यक्तियों, प्राणी या वस्तुओं को देखते हैं। ये सभी हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का क्या करते हैं, एक जान कराते हैं। जैसे मम्मी, तो मम्मी क्या है, मम्मी हमारी स्त्री जाति से हैं। पापा क्या है, पापा हमारे पुरुष जाति से हैं। तो उसी तरह आपके नाना क्या है, नाना भी आपके पुरुष जाति हैं। और नानी किसका बोध कराती हैं, आपके स्त्री जाति का बोध कराती हैं। तो देखिए, आइए हम इसमें कुछ चित्र देख रहे हैं। जैसे क्या लिखा है, चिड़िया बोली चूं 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 चूं, मैं आकाश में उड़ती हूँ। और इसमें मुर्गा बोला कुकड़ुकू, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। और बिल्ली क्या कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं, खाने की चीज़ मैं खाऊं। कौवा बोला काव काव, तुम भी आना मेरे गाँव। तो इसमें जो चिड़िया आपकी बनी है और बिल्ली, तो चिड़िया और बिल्ली किसका बोध करा रही है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। और जो आपका मुर्गा बना हुआ है और कौवा बना हुआ है, वो हमें किसका एक बोध कराता है, यानी ज्ञान कराता है, पुरुष जाति का ज्ञान कराता है। तो इसीलिए आपकी फिर लिंग की परिभाषा क्या हो गई है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो देखिए, जो लिंग होता है वो क्या करता है, हमें पुरुष और आपकी जो स्त्री जाति होती है ये बताता है। और इसके अलावा भी जैसे कुछ क्या होते हैं, हमारे सजीव और निर्जीव लिंग होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, जो हमारे सजीव और निर्जीव होते हैं वो भी क्या है, इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कुछ हमारे सजीव चीज़ें हैं तो उसमें क्या लगती हैं, निर्जीव में क्या लगती हैं। और व्याकरण में आपके जो नर या मादा, यानी जो पुरुष और जाति होती है, उनकी पहचान हम लिंग के अंतर्गत ही करते हैं। अब देखिए लिंग के भेद, नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए, जो पुल्लिंग होती है उसकी परिभाषा क्या होती है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो जैसे कौन कौन से शब्द हमें इसके पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे आपका हो गया अध्यापक, नौकर, दादा, नाना, शेर, चूहा, भाई आदि। ये शब्द क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और सेकंड परिभाषा किसकी हो गई, आपकी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपकी अध्यापिका हो गई, नौकरानी हो गई, चाची हो गई, रानी हो गई, और दादी हो गई, नानी, शेरनी, चूहिया, बहन आदि। ये शब्द आपके किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। आइए देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्द हैं उनके हम किस में बदलेंगे, उनको स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो आइए कुछ पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं। तो देखिए, आपके पुल्लिंग जैसे क्या है, चाचा दिया हुआ है, तो चाचा को हम किस में बदलेंगे, चाची में। उसी तरह आपका भाई दिया हुआ है, तो भाई को किस में बदलेंगे, भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। मामा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मामी हो जाता है। और बेटा का स्त्रीलिंग बेटी हो जाता है। शेर का शेरनी हो जाता है स्त्रीलिंग। उसी तरह मुर्गा का मुर्गी हो जाता है। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाता है। और देवता का देवी हो जाता है। और आपके दादा का स्त्रीलिंग दादी हो जाएगा। और पिता का माता हो जाएगा,
नाना का नानी, लड़का का लड़की, मौसा का मौसी। और चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है? चूहिया। नौकर का नौकरानी, पड़ोसी का पड़ोसी और मोर का मोरनी। तो ये क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह आप जैसे छात्र हैं तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा हो जाएगी। उसी तरह देव है तो देव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देवी हो जाएगा। और आपका नाग है तो नाग का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नागिन हो जाएगा। और आपका चौधरी है तो चौधरी का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? चौधराइन हो जाता है। उसी तरह बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बदरिया हो जाएगा। और मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा। तो ये आप लोग क्या कर रहे थे? अभी तक पुल्लिंग से आप लोग स्त्रीलिंग बना रहे थे। तो ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा अपने बुक में? लिंग के बारे में पढ़ा। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लिंग क्या होता है? पुरुष या स्त्री जाति को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो हमारे शब्द लिंग कहलाते हैं। क्या बताता है लिंग में? कौन पुरुष जाति का है और कौन स्त्री जाति का है। और जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, अभ्यास देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा? उचित विकल्प पर हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, बताइए कौन से होते हैं? इसमें लिखा पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है तो क्या कहलाता है? इसका आंसर पुल्लिंग। बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगी। अब देखिए इसमें मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, इसके उत्तर आपको देने हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता हमें किससे पता चलता है? तो किससे पता चलता है? उसके लिंग से पता चलता है। जो स्त्री जाति का लिंग होगा उससे हमें स्त्री जाति का, और जो हमें क्या है? आदमी जाति का बोध कराता है यानी नर जाति का, वो हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दो पुल्लिंग शब्द बनाना है हमें। तो दो पुल्लिंग शब्द कौन से हो गए हमारे? नाना और बेटा। और दो स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो स्त्रीलिंग आपकी क्या हो जाएगी? अध्यापिका हो गई और आपकी चाची हो जाएगी। देखिए नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान हमें क्या करना है? भरना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता वह क्या कहलाता है? आपका लिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका लिंग हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, लिंग प्रकार के होते, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। भाई क्या है? भाई शब्द है तो भाई पुल्लिंग शब्द है। देवी स्त्रीलिंग शब्द है। तो अभी आप देखिए 4 नंबर अपना दिए गए पुल्लिंग शब्दों को हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग में बदलना है। तो भाई का क्या हो जाएगा? बहन, और राजा का रानी, बेटा का बेटी, पड़ोसी का पड़ोसिन, घोड़ा का घोड़ी और नाना का क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा। अब देखिए 5th नंबर देखिए, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों को क्या करना है? हमें पुल्लिंग में बदलना है। तो दादी का दादा हो जाएगा, मौसी का मौसा हो जाएगा, चूहिया का चूहा हो जाएगा और लड़की का लड़का हो जाएगा। और देवी का क्या हो जाएगा? आपका देवी का देवता हो जाएगा और बहन का भाई हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग में बना लिए। अब निम्नलिखित हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखिए पेज नंबर 26 में। देखिए इसका आंसर यहाँ से है, ये देखिए सबसे नीचे देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग किसे कहते हैं इसका भी आंसर देखिए आप पेज नंबर 27 में। ये देखिए पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी लिखना है हमें इसके। तो ये देखिए स्त्रीलिंग, थर्ड का आंसर स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसका आंसर
आंसर क्या हो जाएगा, चाची और रानी। ये आपके क्या हो गए, दो स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखिए ये क्रियाकलाप आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आपको अपने से करना है। इसमें क्या लिखा है, शब्दों को उनके सही वर्ग में लिखना है। तो इसमें क्या है, कुछ पुल्लिंग दिए हैं यानी पुरुष जाति के शब्द दिए हैं, कुछ स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग के शब्द दिए। उनको क्या करना है, आपको इसमें से छांट कर लिखना है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। और देखिए अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के नाम उचित वर्ग में लिखना है, यानी जो पुल्लिंग में आते हैं जिनका नाम, उनको पुल्लिंग में भरना है, पुरुष जाति है जो, और जो स्त्री जाति है उनका स्त्रीलिंग में पढ़ना है। तो ये आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।